नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। इस घोटाले की जाँच सीबीआई ने की थी। आपको बता दें कि पूर्व रेल मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव जमीन के बदले नौकरी मामले में विशेष अदालत द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई। न्यायाधीश रविंद्र डुडेजा ने लालू प्रसाद यादव की याचिका पर गुरुवार की बात करें कि गुरुवार को संक्षिप्त सुनवाई की थी। लालू प्रसाद यादव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले आवश्यक मंजूरी नहीं ली, जबकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A की धारा के तहत लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी लेना आवश्यक है। सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री के तौर पर पद का दुरुपयोग किया। ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 19 का इस्तेमाल किया गया। इस कानून की धारा 17A के तहत पुलिस बिना मंजूरी के किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच नहीं कर सकती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के मामले में इसकी जरूरत नहीं थी। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के दौरान उनके करीबियों ने अधिकारियों को कुछ खास लोगों को नौकरी देने को कहा। इसके एवज में पूर्व रेल मंत्री के परिवार के सदस्यों के नाम जमीन हासिल की गई। इस मामले में रेल मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किया गया और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 19 लगाई गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत बाद में आदेश देने का निर्णय लिया। वहीं IRCTC घोटाले में विशेष अदालत में भी सुनवाई की गई। इस मामले में विशेष अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल के लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मोदी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, विकास के नए कीर्तिमान बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह ही दिया है कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये भारत के बदलते दौर की रणनीति भी है, सेना का पराक्रम भी है, सुयोग नेतृत्व भी है और आज की परिस्थिति भी है। बहनों के लिए जो माननीय मोदी जी की सरकार जो कुछ कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है, विकास के नए कीर्तिमान बना रही है, उन पर भी उनने बात कही है। मेट्रो का लोकार्पण किया, 2 एयरपोर्ट की सौगात दी, नारी सशक्तिकरण के सभी अभियान की सराहना की। और ये बात सच है, दुनिया में भारत की जिस प्रकार से गति बढ़ रही है, ऐसे में हमारी आधी आबादी के लिए माननीय मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार जो काम कर रही है, जिसमें विरासत की ऐसी वीरांगनाओं का नाम ध्यान रख करके आज के समय से समसामयिक रूप से उनको जोड़ करके बात करना, यही तरीका है जिसमें हम अपनी बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर तो माननीय मोदी जी ने कहा ही कि कोई गोली दे तो हम गोला देंगे, इससे बढ़कर क्या है। गोली का जवाब गोले से देना, ये हमारे भारत की बदलते दौर की रणनीति भी है और इच्छा शक्ति भी है, सेना का पराक्रम भी है, सुयोग्य नेतृत्व भी है और आज की परिस्थिति भी है। जब दुनिया में हम अपने देश के अंदर झांक कर देखते हैं तो अतीत के काल में जितना आतंकवादी घटनाओं के दंश को भारत ने झेला है, अब दुनिया उससे परिचित हो रही है। अब दुनिया इससे सहमत है कि हाँ, भारत की प्रगति में, भारत की उन्नति में अगर कोई बाधा है तो ये पड़ोस के देश से भेजे हुए आतंकवादी, जिनके छोटे छोटे स्वार्थों में वो खून की नदियां बहाते हैं। ऐसे में हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मान के चलता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक टिप्पणी की। उनने गौरवशाली अतीत रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, सभी वीरांगनाओं का नाम लेते हुए
भारत के लिए नारियों का महत्व भी बताया और बदलते दौर में भारत की बदलती नीतियों से परिचित कराया। महिला समृद्धि योजना 2025 के मुद्दे पर दिल्ली की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। तस्वीर देखिए, बीजेपी सरकार के खिलाफ आपका ये जोरदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। आप पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से झूठ बोला और वादों के नाम पर जुमले दिए। दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वे इस बारे में दिल्ली इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वे 2500 रुपये नहीं देना चाहते। वो 2500 रुपये नहीं देना चाहते हैं, नाम बदलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया था, दिल्ली की महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपये जो जमा किए जाएंगे, जो बातें हुई थी, वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम और दिल्ली नेता प्रतिपक्ष अतिशी मार्लेना ने कहा कि जब हमने विधानसभा में इस योजना और इसके कार्यान्वयन की समय सीमा के बारे में पूछा तो आप विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया था। आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है और प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के कांकेर क्षेत्र में रीम्स 2 के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि जो खेती के लिए उपजाऊ जमीन है, उस जमीन पर सरकार रीम्स 2 बनाना चाहती है। सरकार को बंजर जमीन खोजनी चाहिए, जहां बड़ा अस्पताल जो अभी रीम्स है और रीम्स 2 बनाने की जो बात हो रही है सरकार की ओर से, ये बंजर भूमि खोजनी चाहिए, वहाँ रीम्स 2 बनाने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ज़मीन उपजाऊ है उस पर बनाया जा रहा है। इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसानों को खेत खलिहानों से भगाया जा रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि यहाँ से पुलिस को हटाकर लोगों को खेती करने दीजिए, अन्यथा आंदोलन होगा। ज़रूरत पड़ने पर पूरे झारखंड से आदिवासियों को लाकर यहाँ आंदोलन किया जाएगा। नहीं, पहली बात तो मैं कहूंगा कि आप सब लोग देखते होंगे झारखंड के बारे में, आप सबको पता है खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट में रहती है। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो 1 नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से, अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रीम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इसमें ढूंढ निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? राज बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। ये तो कहीं किसी के समझ से बिल्कुल परे है। और इस जमीन को पहले भी लोगों ने, जब बिहार एक साथ तक कृषि के लिए लोग एक्वायर कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने यहाँ विरोध किया था, एक्वायर नहीं होने दिया। और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप तो देख रहे होंगे पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके और फोर्स को यहाँ डाल दिया है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए। खेती का समय आ रहा है और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आखिर यहाँ की खेती बाड़ी जो लोग कर रहे हैं उनको खेत खलिहान से कहाँ उजाड़ेंगे? और हम राज्य के मुख्यमंत्री से भी कहेंगे, अपने से एक बार आकर के यहाँ देखिए,
अभी इन लोगों ने कौन सा कसूर किया है, क्या जुर्म किया है कि इन लोगों की खेती बाड़ी की जमीन को आप यहाँ उजाड़ रहे हैं, यहाँ कंक्रीट का मकान बनाना चाह रहे हैं। आप बनाइए, उसके लिए बहुत सारे बंजर भूमि है रांची के चारों तरफ। आपको अगर नहीं मिलता है तो हमें कहिए, हम आपको खोज देंगे जमीन। सरकार कहीं भी बना सकती है बंजर भूमि पर, पथरीला जमीन पर जहां खेती बाड़ी नहीं होता है वैसा जमीन पर, और वैसे जमीनों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर एक तरफ 202 एकड़ जमीन है, इस साइड 25 एकड़ जमीन उस साइड है। अब जरा सोचिए भाई, किस प्रकार की सरकार है, कैसे निर्दयी सरकार है। अब ये हॉस्पिटल के नाम पर अगर खेती की जमीन को आप बर्बाद करेंगे तो आप झारखंड का विकास कर रहे हैं कि झारखंड का विनाश कर रहे हैं। इसलिए आप झारखंड के विनाश को रोकिए मुख्यमंत्री जी, हम यही मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं। कल हमसे यहाँ के लोग जा करके मिले थे तो हमने कहा कि जा करके मैं एक बार देखूंगा स्पॉट पर कहाँ क्या है, कैसे है। हालांकि मैं पहले भी इस जमीन पर आया हुआ हूं, लेकिन मैं समझ नहीं रहा था कि किस जगह पर है, क्योंकि पहले जब लॉ यूनिवर्सिटी बन रहा था उस समय भी हम लोग धरना पर बैठे थे, उस समय भी पूरा खेत लोगों ने उजाड़ रहे थे। उस समय फिर लॉ यूनिवर्सिटी तक है और इधर जमीन छोड़ दिया गया। लेकिन आप फिर देख रहे सरकार की क्या कहते हैं उसको, वक्र दृष्टि लगी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ये बड़ा दुर्भाग्य उन्हीं की जमीन है, उन्होंने दिया हुआ था किसानों को। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं सरकार की जमीन है। कौन बोलता है सरकार की जमीन है? दिखावे, कहाँ है सरकार की जमीन है, कागज दिखावे। मेरे पास तो ये है ना, वो पहले भी यह कह रहे थे कि कृषि की जमीन है, उसका जमीन जितना बार हुआ यहाँ के वहाँ के क्या कहते हैं, इन्होंने लिख करके दिया था इस जमीन के बारे में, जब रिंग रोड हो रहा था उस समय, तो उस समय बता दिया है यहाँ क्या बोलते हैं कि जमीन को बिल्कुल क्या कहते हैं, इसका कोई कहीं एक्वायर नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार का एक नजदीक है, बड़ा मतलब वहाँ पे कनेक्टिविटी भी अच्छा। हम तो कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी शहर से 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई दूर नहीं होता है। आप फर्स्ट क्लास 4 लेन 6 लेन 8 लाइन सड़क बना दीजिए, 10 किलोमीटर 10 मिनट में लोग पहुंच जाएगा, शहर का और विस्तारीकरण होगा। खेती की जमीन को तो बचाइए। अब फुरकान क्या बोलते हैं, इरफान अंसारी तो खेती बाड़ी से क्या मतलब है, लेकिन खाते होंगे तो चावल दाल ही। अब आदिवासियों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अब जामताड़ा में बना लीजिए रिम्स टू, लेकिन आप आदिवासियों को कहां उजाड़ेंगे, कहां भगाएंगे? पहले ही बहुत लोग उजाड़ चुके हैं, आदिवासी भाई बहने खदानों में उजाड़ चुके हैं, कारखाना में उजाड़ चुके हैं, डेमो में उजाड़ चुके हैं। अब तो खेती की जमीन है, कम से कम इसको तो छोड़िए, खेती की जमीन तो। अब कहीं परती ताड़ पड़ा हुआ है, वहां आप बनाइए हॉस्पिटल, आपको हम जमीन खोज के देंगे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सरकार को क्या लगता है कि पूरा बिना होमवर्क किए, बिना होमवर्क किए ही सरकार वर्क कर रही है। सब पहले जो सत्ता पक्ष में लोग हैं इस जमीन को एक्वायर का विरोध किए थे बहुत पहले, अब वही लोग सत्ता पक्ष में है, सत्ता में है, तो अब वो लोग क्यों करना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि आदिवासियों को बेदखल करना है, और क्या। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कहा कि दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं, उन्होंने अपना विश्वास हम पर बनाए रखा। इन 100 दिनों में हम जो काम कर पाए उन पर आज चर्चा हुई। विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर कहा कि उन्हें विपक्ष में रहने की आदत है, सवाल करना उनका काम है, उन्हें करना चाहिए। मैं दिल्ली को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास हम पे बनाए रखा और हमने छोटा सा ये प्रयास अपने 100 दिनों के छोटे से कार्यकाल में किया है। अनुपम खेर ने आज बातचीत करी, आपसे काफी उपलब्धियां बताई आपने दिल्ली को लेकर है। मैं नहीं कहती कि उपलब्धियां हैं, पर हाँ जो काम हम इन 100 दिनों में कर पाए उनकी चर्चा जरूर करें। पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। उन्हें विपक्ष में रहने की आदत है और वो करेंगे और उनका काम है, उन्हें करना चाहिए। महिला समृद्धि योजना से नाम कुछ कब मिलेगी 2500 की राशि? पूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद में जरूर मिलेगी।
बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, वीरों की भूमि बिहार में प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी हैं और जो आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उन दोनों को नष्ट करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा पूरा किया, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। देश में 144 करोड़ जनता की आवाज को प्रधानमंत्री पहचानते हैं। वीरों की भूमि बिहार में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी और आतंकवादियों को संरक्षण देने का जो काम कर रहे हैं, उन दोनों को नष्ट करने का काम मोदी की सरकार करेगी। और मोदी जी ने वह वादा पूरा किया। कथनी और करनी में प्रधानमंत्री का एक भी सेंटीमीटर मिलीमीटर में कोई अंतर नहीं है। ये है भारत के यशस्वी, कर्मठ और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का वचन, और उस वचन को पूरा उन्होंने किया। अगर फिर से आतंकवादी अगर सर उठाने का काम करेगा तो भारत की सरकार ऑपरेशन सिंदूर स्थगित की है, खत्म नहीं की। ये प्रधानमंत्री जी का जज्बा है, भारत की सरकार का जज्बा है। देश के 146 करोड़ जनता की आवाज़ को प्रधानमंत्री जी पहचानते हैं। उसके अनुरूप पाकिस्तान को औकात बताने का काम किया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को किस परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, एक परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए कांग्रेस को, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आज कांग्रेस को इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। 2016 में वे सबूत मांग रहे थे, 2019 में वे सबूत मांग रहे थे, अब सबूत बिखरे पड़े हैं। शायद सबूत ना मांग पाने की खिसियाहट और बौखलाहट में वे इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने पीओके गंवाया और जिन लोगों ने अपने कार्यकाल के दौरान हुए एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वे आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। जिन्होंने भारत पर हुए हमलों को सियासत के तराजू पर तौला है, मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री के इस दृढ़ संकल्प को समझने की क्षमता नहीं रखते। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस को एक परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना सीखना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता संसदीय दल में गए हुए हैं विदेश में, वो परिपक्व बयान दे रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेस को जो इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, मगर 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में वो सबूत मांग रहे थे, अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, वीडियो दिखा दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मेरा उनसे कहना है कि इस समय उनको इस प्रकार के बयान देने से बाज आना चाहिए और पूरे राष्ट्र की एकजुटता हमें राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक दिखानी चाहिए। पीओके का अवसर था इस समय जाने का। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके जिन्होंने गंवाया और जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वो आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। उस समय वायुसेना अध्यक्ष होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि हम तैयार थे, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए मौका नहीं दिया। उसमें शब्द जानते क्या लिखा है? क्योंकि कांग्रेस को डर था कि इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो जाए। तो जिन्होंने भारत पे हुए हमलों को सियासत के तराजू के ऊपर तौला है, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री जी के इस दृढ़ संकल्प को समझने की क्षमता नहीं रखते। और ये भी बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा मानना है पीओके हमारा है, और जो भारत का कश्मीर था उसमें भी जो एक बाधा थी 370, वो मोदी जी ने समाप्त करके दिखाई है। और एक समय आएगा जब पीओके की जनता स्वयं कहेगी कि वो भारत का ही हिस्सा बनना चाहती है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में उनके अभिषेक को लेकर उठे विवाद पर पूर्व अभिनेत्री और साध्वी ममता कुलकर्णी ने कहा कि उस कुंभ में महामंडलेश्वर बनना मेरे लिए सब कुछ भगवान के हाथ में था, जो 140 वर्षों में इतना पवित्र अवसर था। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे मेरी 25 वर्षों की तपस्या का फल दे रहे थे। नहीं सॉरी, देखिए वो तो होता ही रहता है।
कोई न कोई जब बड़ा काम ईश्वर किसी को देता है या किसी बड़े काम के लिए उसको स्थान देता है, वो तो ईश्वर के परमात्मा के हाथ में था, महाकाल महाकाली के हाथ में था कि मुझे महामंडलेश्वर बनना था। उसी कुंभ में जो 140 साल के बाद इतना पुण्य अवसर था, उसमें मुझे महामंडलेश्वर होना था। मेरे 25 साल की तपस्या का मुझे एक फल परमेश्वर को मुझे प्रदान करना था, इसलिए वो एक निमित्त मात्र है। नहीं सॉरी। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हमें लगा कि पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए 7 मई को भारतीय वायुसेना ने उनके 9 आतंकी ढांचों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने 9 मई को भारत पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने पुंछ में नागरिकों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने नूर खान एयरबेस और कई अन्य जगहों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद उनके हमारे डीजीएमओ के पास पहुंचे और युद्ध विराम का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम सहमत हो गए, जिस पर हम इसको लेकर हम सहमत हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए। कई लोग कहते हैं कि यह खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की किसी भी गतिविधि को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। और पूरा देश और दुनिया हिल गया वो घटना देख करके, जो टेररिस्ट थे उसमें। और उसके बाद भारत सरकार ने वेट किया कि भाई कोई एक्शन पाकिस्तान की तरफ से होगा। जो टेररिस्ट ये काम करके गए, लेकिन जब वो काम नहीं हुआ, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद 7 मई को इंडियन एयरफोर्स ने उनके जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था 9, उसको रात में जाकर के उसको डिमोलिश किया, उसको खत्म किया, जो टेररिस्ट वहां पर थे। और उसमें ऐसे टेररिस्ट भी थे, ऐसे संस्थाएं भी थी। जो पुराना जो घटना था 2008 में, आपको ध्यान होगा, जो ताज मुंबई में हुआ था, वो सब भी सब वहां जमा थे। एक मैंने देखा जो एक जर्नलिस्ट था, उसका नाम पर्ड समथिंग, डेनियल पर्ड, उसको जो मारा था, वो टेररिस्ट भी उसमें मारा गया, विच वाज रिपोर्टेड। सीरीज अब पूरा वहां रख करके ये काम वहां से चल रहा था। उसके बाद उन्होंने कोशिश किया 1-2 दिन के बाद, 7th को ये हुआ, 9th ऑनवर्ड्स आई थिंक, 9th और 10th, कि इंडिया के ऊपर ड्रोन से, इससे इंडियन के एयरफोर्स बेस पर, जो पूंछ में सिविलियंस के ऊपर, इंडिया ने रात में ये काम किया। उनका सिविलियन हर्ट नहीं, सीधा प्रिसीजन से जो उनका जो टेररिस्ट हाइडआउट है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पर ये चीज हो। और लेकिन उसके बदले उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। फाइनली इंडिया ने जब उनको जो उनका एयरबेस है, नूर खान एयरबेस से लेकर सब, इट इज ऑल रिपोर्टेड इन द प्रेस, लार्जली थोड़ा वेस्टर्न प्रेस तो अलग तरीके से चीजों को डालता है, उसको खत्म किया। और जब उसको खत्म किया, तब वहां के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से सीज फायर के लिए कहा, और भारत ने एग्री किया कि नहीं ठीक है, सीज फायर होना चाहिए। ये एक बैकग्राउंड है जो घटना घटी थी। उसके बाद सरकार ने और प्रधानमंत्री ने एक 7 डेलीगेशन तय किए। It's all party delegation. You have seen we are from different parties. There are member of parliaments from ruling party. There are member of parliaments from opposition party. The length and breadth of the country. I'm from Bihar. My friends are from Kerala, Orissa, Bengal. पूरे साथ चारों सब जगह से, और ऐसे ही जो अदर डेलीगेशन गए हैं उसमें भी हर एक पार्टी के लोग उसमें हैं, और अपना बात रखने के लिए कि we have had enough, और समय आ गया है कि अब अगर भारत में कोई भी, इट इज नॉट ओवर। बहुत लोग कहता है कि क्यों रुक गया, क्यों ये हुआ। इंडिया ने क्लियर कर दिया कि कल को कोई घटना होगी, कोई भी टेररिस्ट अटैक अब देश पे होगा, तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और हम लोग उसी तरह से ट्रीट करेंगे पाकिस्तान की इस एक्टिविटी को। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इस सारे चीज में ऑल पार्टी डेलीगेशन का पर्पस ये था कि
ये पूरा देश 140 करोड़ देश 1.4 बिलियन जो लोग हैं वो एक साथ इस इशू पर खड़े हैं। देयर इज नो डिवीजन। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।